हाँ जी प्रीति, आप दोबारा शुरू कर सकते हो, स्टार्टिंग से कर दो। Okay, sir. Shall I start now? यस यस। Okay. नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग IBM स्किल्स बिल्ड के डिजिटल लिटरेसी टॉपिक पर किस तरह के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी IBM स्किल्स बिल्ड के बारे में। IBM स्किल्स बिल्ड इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें कोई भी कैंडिडेट अपने करियर से रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है। किस तरह के लर्निंग रिकमेंडेशंस उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट रहेंगे, किस तरह के स्किल्स हैं जो वो अपने स्किल सेट में ऐड ऑन करके अपने CV को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने करियर को ग्रो कर सकता है, किस तरह के प्रैक्टिसेस हैं न्यू स्किल्स के लिए जो उसे अपने डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन करने हैं, और डिजिटल बैजेस जो कि उसकी CV की वैल्यू को इम्प्रूव करेंगे। किस तरह से किसी भी एक टॉपिक में आप लोग इन बैजेस को अर्न कर सकते हैं और कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस एरा में IBM स्किल्स बिल्ड पर हमें मैक्सिमम मोर देन 7,000 कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपने डिजिटली अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सभी जो भी एक्टिव लर्नर्स हैं, जो एनरोल्ड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इस तरह से एक वेलकम मेल उनके जीमेल आईडी पर आया होगा जिसे उन्होंने सिलेक्ट करना है गो टू स्किल्स फील्ड पर जाकर। उसके बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट को IBM स्किल्स के इस अकाउंट से लिंक करना है। अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज मैं यहाँ पर स्पेशली बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को कि लैंग्वेजेस में हम लोगों को यहाँ इंग्लिश ही ऐसी प्रेफर्ड लैंग्वेज अवेलेबल इन लैंग्वेजेस में है जो हम लोग चूज कर सकते हैं। तो दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल कि आप लोग इंग्लिश को ही चूज करें। और इसके बाद आप अपने रिकमेंडेशंस के लिए, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए इस सिस्टम में मल्टीपल अपने जो जॉब रोल्स हैं या स्किल्स हैं उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्शंस करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आपको किस तरह के कोर्सेज में आपका इंटरेस्ट है। तो सिस्टम जो है IBM स्किल्स बिल्ड का AI बेस्ड सिस्टम वो आपको उसी तरह की लर्निंग रिकमेंडेशंस देगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये करने के बाद आप अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं। किस तरह से आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं इसके लिए सजेशंस के तौर पर आपको यहाँ कुछ बिगिनर वीडियोस भी हैं, ट्यूटोरियल्स भी हैं बिगिनर्स के लिए। आप लोग उनके थ्रू हेल्प ले सकते हैं और चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह से एक डैशबोर्ड आपको मिलेगा जिसमें आपकी कंप्लीट एक्टिविटी आप लोग देख पाएंगे कि कितने आवर्स की आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, कितने बैजेस आपने अर्न कर लिए हैं, करंटली आप किस कोर्स, कौन से लर्निंग एक्टिविटीज आपकी क्यू में हैं, और करंटली आप कितने कोर्सेज में एनरोल्ड हो चुके हैं। किसी भी कोर्स पे डायरेक्टली जाने के लिए, किसी भी स्किल को डायरेक्टली सर्च करने के लिए आपके पास सर्च टैब का ऑप्शन अवेलेबल है जहां जाकर आप अपना इंटरेस्ट टाइप कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर मल्टीपल रिकमेंडेशंस और उससे रिलेटेड सजेशंस जो है आपको दिखने लग जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कोर्सेज के लिए है कि ये सभी कोर्सेज मोबाइल फ्रेंडली हैं। आप लोग कहीं भी अपने टाइम की कन्वीनियंस के हिसाब से जहां पर भी चाहें, जैसे भी चाहें, इन कोर्सेज में एनरोल्ड होकर इन कोर्सेज को डिजिटली कंप्लीट कर सकते हैं। IBM स्किल्स बिल्ड पोर्टल आपको आपकी लर्निंग का ट्रैकिंग भी कंप्लीटली आपको शो करता है कि आपने कितनी लर्निंग कर चुके हैं, कितना आपका क्यू में है और कितने आपने बैजेस अर्न कर लिए हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए प्रोफेशनली कोई बैच चाहते हैं तो इस तरह से आपको सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में फंडामेंटल्स का बैच लेना होगा, उसके बाद एसेंशियल स्किल्स का, और देन डिजिटल वर्किंग इन डिजिटल वर्ल्ड प्रोफेशनल स्किल्स का बैच आपको मिल जाएगा।
तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो डिजिटल लिटरेसी के टॉपिक पर है कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी, क्या है और किस तरह से आप इसमें अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डिजिटली लिटरेट होना चाहते हैं तो किस तरह से डिफरेंट कोर्सेज हैं IBM स्किल्स बिल्ड पर, जिनको करने के बाद आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनली बिगिनर्स टू प्रोफेशनली सर्टिफाइड कैंडिडेट बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की। जो ट्रेडिशनली हम लोग लिटरेसी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि पढ़ना या लिखना जानने वाला। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है वो हम उसे बोलते हैं कि दिस इज अ लिटरेट पर्सन, एंड इसका मतलब सिंपली ये था कि उसे लिखना और पढ़ना आता है। तो डिजिटल लिटरेसी इज शेयर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज विद द टर्म लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है इस तरह के स्किल्स जो आपको लाइव किसी वीडियो को या किसी भी कंटेंट को देखकर जो आप सीखते हैं। कम्युनिटी में आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं दूसरे लोगों से, और किस तरह के आप लोग एक्टिविटीज जो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या डिफरेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं। वो आप उसके आपके क्या एटिकेट्स हैं, किस तरह से आपको वहाँ पर लोगों से कनेक्ट करना है, बात करनी है, क्या सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं जो आपको रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल लिटरेसी के अंडर आती हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स में भी टेक्नोलॉजी को आप कितने अच्छे से एक्सेस करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, या कोई इंफॉर्मेशन है आप कैसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं सस्टेनेबल वे में। तो ये सारी चीज़ें भी डिजिटल लिटरेसी के ही अंडर आती। तो कोई भी जो डिजिटली आइडेंटिटी अपने आप की एक बनाना चाहता है, क्योंकि अब आज का टाइम जो है हम लोग सभी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं और सभी की अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी है। तो उस डिजिटल आइडेंटिटी को आपको किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं लोगों के साथ अपना लिंक, अपना कम्युनिकेशन, और किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स डिजिटल लिटरेसी के अंडर आते हैं। अब डिजिटल लिटरेसी की किसी को भी ज़रूरत क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है एज कम्पेयर टू द सोसाइटी। हम लोग उतनी जल्दी शायद ग्रो ना कर पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है सोसाइटी के कंपेयर में एक रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही है। तो आप देखेंगे कि अभी कुछ ही सालों के डिफरेंस में हम लोगों ने इतना ड्रास्टिक चेंज देखा है कि इंटरनेट पर रिलायबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है। और इवन इस कोविड पेंडेमिक के टाइम में हम लोगों ने नोट किया है कि कितना इम्पॉर्टेंट है डिजिटली लिटरेट होना, सिस्टम्स को मेंटेन करना, अपने डेटा पर किस तरह से आप घर रहकर भी कहीं बाहर ना जाकर टोटली इंटरनेट पे किस तरह से हम लोग रिलाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए, इवन फॉर स्टडीज ऑल्सो। सो ये जो है आज की एरा की नीड है कि हम लोग डिजिटली लिटरेट ज़रूर हों। आपके आसपास भी आपके अराउंड में छोटे बच्चे या एज ग्रुप में ऐसे बड़े लोग जो पहले हो सकता है टेक्नोलॉजी से इतने ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, पर इस ड्यूरेशन में, इस पेंडेमिक कोविड पेंडेमिक के ड्यूरेशन में वो लोगों ने भी इन चीज़ों को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, और इट शुड भी। और अगर इस तरह की कंडीशंस रहती हैं तो कितना हेल्पफुल है टेक्नोलॉजी हमारे लिए, कितनी लाइफ को ईज कर सकती है। सिंपली अगर हम देखें तो कुछ साल पहले की बात करें, कोई सामान लेने के लिए हम लोग को मार्केट जाना होता था। देन एरा चेंज हुआ, वो दैट कन्वर्ट इनटू मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। और नाउ कंडीशन इज दैट अब ये सिचुएशन है कि आप लोग घर बैठे एक कॉल पर, एक क्लिक पर कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज, बैंकिंग के लिए आप लोगों को लंबी लाइंस में पहले लगना पड़ता था कैश के लिए, कैश विड्रॉल और सबमिशन के लिए, बट आज एक क्लिक कर वो भी कैशलेस सभी सिस्टम है। तो आपको उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, उन लंबी लाइंस की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज हैं जो टेक्नोलॉजी ने हमें दिए हैं, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्लेक्शंस भी हैं जो हमें सीखनी है, जो हमें ओवरकम करनी है, और वो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा मीडियम है जो इन सारी कॉम्प्लेक्सेस को कम करने में भी हमारी सहायता करता है। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी लाइफ को और ईजी बनाने के लिए, और ये जो इतना टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आ रहा है उसका यूज़ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी कुछ बेसिक डिजिटल लिटरेसी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो सभी को क्लियर हों।
तो सबसे पहले डिजिटल वर्ल्ड को हम एक्सेस कर सकें, वही सबसे बड़ी नीड है हमारी डिजिटल लिटरेसी के लिए। देन हमारी कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन है सोसाइटी में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को अब मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फेसबुक, सोशल मीडिया और ट्विटर और वेरियस अदर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज करते हुए हम लोग अपना बिजनेस भी उसी पर रिलाई करते हैं, अपने डे टू डे कम्युनिकेशंस भी, एज वेल एज हमारी स्टडी भी। बच्चे जो स्कूलिंग है वो सारा भी पूरा का पूरा स्कूलिंग सिस्टम, लर्निंग सिस्टम जो है वो भी डिजिटलाइज्ड, फुली डिजिटलाइज्ड हो चुका है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आज की नीड है डिजिटल लिटरेसी। लेकिन इनके साथ साथ कुछ थ्रेट्स भी हैं। हम जानते हैं कि कुछ साइबर अटैक्स हैं, कुछ वायरस हैं, इस तरह की एक्टिविटीज भी हैं जिनसे हमें अपने सिस्टम को बचाना है। तो सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ करना ही नहीं, इफेक्टिवली यूज़ करना और स्मार्टली यूज़ करना, और इस तरह से यूज करना कि दूसरा इससे जो है आपकी एडवांटेज ना ले सके। जैसे कि अपने पासवर्ड्स हैं, आप किस तरह से अपने पासवर्ड्स को और सिक्योर कर सकते हैं, अपने डाटा की सिक्योरिटी को कैसे आप एनहेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिजिटल लिटरेसी के ही अंडर आती हैं। सिर्फ चीज़ों को यूज करना नहीं, उनका इस्तेमाल करते हुए कंप्लीटली सिक्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों का इस्तेमाल करना डिजिटल लिटरेसी है। मोर ओवर अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए अगर किसी को आज बिजनेस सेटअप करना है, ही और शी मस्ट नो द ऑनलाइन एस्पेक्ट ऑफ दिस बिजनेस। लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं, वो लोग इतना वास्ट उनका एरिया है, इतना डिलीवरी सिस्टम इतना स्पीड अप हो चुका है, ग्रीवेंस सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम, वी कैन से कस्टमर सपोर्ट, वो इतना स्ट्रांग हो चुका है वो। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी ने जो ग्रो किया है उसी को यूज करते हुए वो लोग इतना इम्प्रूव कर पाए हैं। लेकिन ऑल इन वेन अगर हम लोग कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जो है टेक्नोलॉजी के वो ना सीख पाए, तो इन चीज़ों का कितना महत्व है, कितना ये चीज़ें हमारी लाइफ को ईजी बना सकती हैं, हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम भरपूर उपयोग करने के लिए, अपनी लाइफ को और इजी बनाने के लिए, ये ज़रूरी है कि हम डिजिटली स्ट्रांग हो, बेस हमारा स्ट्रांग हो और हम लोग डिजिटली लिटरेट हों। अब डिजिटल लिटरेसी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ हम लोग डिजिटल लिटरेसी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के टाइम में अगर हम बोले तो एजुकेशन है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोग मैक्सिमम कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, मैक्सिमम स्किल जितना भी चाहे आप किसी भी टॉपिक के बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं आप गेन कर सकते हैं। एजुकेटर्स जो है उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन करना मस्ट आना चाहिए, अदरवाइज आप लोग एक दूसरे से आइडिया शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का और एनहांसमेंट होना है वो हम लोग कहीं जाकर स्टक हो जाएगा। और न्यू मॉडल्स हैं जो लर्निंग के, वो लोग हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब हम डिजिटली लिटरेट होंगे। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ऐसा नहीं है कि हम रेंडमली कुछ भी हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया पे मिल रहा है तो उसको बिना एनालाइज किए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नो, इफ वी आर फुली डिजिटली लिटरेट, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन ऑल्सो टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। बेसिक जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, लाइक आपके फ़ोन हो गए, आप बेसिक आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो भी हैं लाइफ को ईजी बनाने के लिए, तो उनका मैक्सिमम यूज़, उनकी नॉलेज लेने के लिए हमें डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा। वहाँ पर हमें डिजिटल लिटरेसी की एप्लीकेशन होती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे हम लोग मैप अप कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, लाइफ को ईज कर सकते हैं, अपना टाइम कैसे हम बचा सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, और नई क्रिएटिविटी कैसे अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग ला सकते हैं। इन सभी चीज़ों में हमें डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत रहेगी। तो अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे हम लोग डिजिटल लिटरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं स्किल्स को। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोगों के पास एक सर्च का टैब है, यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, यहाँ आपको विजिबल है स्क्रीन पर। वहाँ पर जाकर आप अपना जो भी कोर्स, जो भी स्किल है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं डिजिटल लिटरेसी मैंने टाइप किया है, तो डिजिटल लिटरेसी टाइप करते ही मल्टीपल यहाँ पर मेरे पास सजेशंस आ गए लर्निंग एक्टिविटीज़ का, चैनल्स के थ्रू कि कौन सा चैनल होगा। चैनल एज यू नो IBM स्किल्स बिल्ड पर चैनल एक
फैसिलिटी है इस तरह की जो आपको ये बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में लर्न करना है। मीन्स आपको बेसिक से लेके प्रोफेशनल तक क्या आपका पाथ रहेगा, किस तरह के कोर्सेज हैं, कौन सा स्टेप बाय स्टेप चीज है जो आपको पहले सीखनी है, फिर नेक्स्ट। इस तरह से ये पूरी जानकारी ये पोर्टल में आपको प्रोवाइड की जाएगी, पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप डिजिटल लिटरेसी लिखेंगे, इसका चैनल का लिंक भी आपके साथ शेयर हो रहा होगा चैट बॉक्स में, तो आप वहां से भी लिंक ले सकते हैं। अदरवाइज जब आप लॉग इन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड पर, तो आप अपने सर्च टैब में जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज का यहाँ पे सजेशंस मिलेगा। इन सजेशंस में ये आपको दिखाया होगा कि जो भी कोर्स है या जो भी एक्टिविटी है वो कितनी, जैसे कि यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है डिजिटल लिटरेसी असाइनमेंट, वो 5 hours 45 minute का है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है। तो इसका जो भी कंटेंट होगा ये आपको वीडियो नहीं होगी लेकिन एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होगा, एक पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, तो जो आपको फुली रीड करना है। तो अब यहाँ 5 hours 45 minute का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूसली 5 घंटे बैठकर इस कोर्स को कंप्लीट करना है एक ही साथ। ये डिजिटल कंटेंट है, आप अपनी मर्जी से जब आपके पास कन्वीनियंस है, जब आपके पास टाइम अवेलेबल है, जब भी आप करना चाहते हैं इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जो जो एक्टिविटी आप कंप्लीट करते रहेंगे, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी अगर मैं अपनी क्यू में डाल दूं कि मुझे अभी जो मैं कर रही हूँ उसके बाद मुझे नेक्स्ट डिजिटल लिटरेसी वर्कशीट पे काम करना है, तो मैं इसे क्यू में ऐड ऑन कर सकती हूँ और यहाँ पर इसका स्टेटस दिखा देगा कि ऑलरेडी ये एक्टिविटी मेरी क्यू में है, मतलब ये मेरी लर्निंग एक्टिविटीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। अब जैसे नेक्स्ट कंटेंट आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा, बीइंग अ गुड डिजिटल सिटीजन। तो इसका एक यूट्यूब का वीडियो है, कंटेंट है, 3 मिनट्स का वीडियो है। ये यहाँ पर आपको ड्यूरेशन के साथ साथ कंटेंट का टाइप भी दिखाया गया है। इस डिजिटल लिटरेसी टॉपिक पर कितने चैनल्स अवेलेबल हैं वो आप चैनल पर जाकर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 चैनल हमारे को रिकमेंडेड है, यहाँ पर चैनल 1 ऊपर जो आपको दिया प्रोफेशनल स्किल्स का, एंड देन डिजिटल लिटरेसी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जब मैं चैनल को सिलेक्ट करती हूँ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले यहाँ पर ये डिफरेंट मेरी एक्टिविटीज बताएगा कि मैंने इस 26 आइटम्स में से कितनी आइटम्स जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं, और अगर नहीं करी है तो 0, 1 की है तो 1, और जितने नंबर्स आपने कंप्लीट किए वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर अबाउट दिस चैनल है, चैनल के बारे में बताया गया है कि इस चैनल में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो डिजिटल लिटरेसी refers to the availability to find, evaluate and compose clear information through various digital platforms। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वहां से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे ले सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, और कैसे नई अपनी इंफॉर्मेशन कंपोज करके दूसरों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। So this channel covers all the different aspects of digital literacy, including safety on internet, tools and application used to communicate in a digital world। डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना नहीं है, इफेक्टिवली यूज करना है और सिक्योर यूज करना है। मतलब हम अपने पासवर्ड को, अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर कर पाए, ये सब चीजें भी जो है डिजिटल लिटरेसी के ही अंडर आती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें विजिबल है इस चैनल में डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी डिजिटली लिटरेट, ये एक बुक का आर्टिकल है जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट्स आप पढ़ेंगे तो आपके लिए है। एक वीडियो है बीइंग अ गुड डिजिटल सिटीजन। ई लर्निंग एक्टिविटीज में है हाउ इज द डिजिटल वर्ल्ड इम्पैक्टिंग योर कैरियर। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज जो है यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएंगी स्क्रॉल डाउन करने के बाद। तो इसमें से जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एक चैनल कंप्लीट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका उसके लिए बैज अर्न हो जाएगा। तो अगर मैंने फर्स्ट वाली एक्टिविटीज को चूज किया है, फर्स्ट आर्टिकल को, व्हाट डज इट मीन टू बी डिजिटली लिटरेट, तो इस तरह से मेरे पास इस एक्टिविटी के बारे में, अबाउट दिस लर्निंग एक्टिविटी दिस आर्टिकल डिफाइंस एंड एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ द डिजिटल लिटरेसी। ये एक्टिविटी किस बारे में है उसका एक समरी लाइन यहाँ पर आपको गिवन होगी। कितनी रेटिंग उसको दूसरे व्यूअर्स ने या कैंडिडेट्स ने दी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स के कमेंट्स भी आपको विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, गो टू दिस एक्टिविटी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपकी एक्टिविटीज में एड ऑन हो जाएगी। इस तरह से आपको एक नेक्स्ट पेज पर जाकर ये शो कर देगा आर्टिकल, क्योंकि एक रीडिंग आर्टिकल है तो एक पीडीएफ की फॉर्म में होगा और आपको नेक्स्ट टैब में ये ले जाएगा।
तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो अपनी एक्टिविटीज में जाकर आप इसको यस मार्क दिस कंप्लीट दे सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं की है कोई एक्टिविटी तो नॉट येट और ऐड टू द क्यू, तो आप अपनी क्यू में इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब आप अपनी क्यूज अपना डैशबोर्ड चेक करेंगे तो आपकी कौन सी एक्टिविटी अभी क्यू में है, कौन सी कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी पेंडिंग है, वो सारा डिटेल आपको वन गो में वहां से पता चल जाएगा और आप अपनी पेंडिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। और डिजिटल लिटरेसी हमने आज देखा कि किस तरह से डिजिटल लिटरेसी जो है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, मोस्ट बेसिक चीज है जो किसी भी व्यूअर या कस्टमर को या कैंडिडेट को स्टार्ट करने से पहले कोई भी कोर्स डिजिटली लिटरेसी के बारे में, या वो ही और शी मस्ट बी डिजिटली लिटरेट फर्स्ट। उनको डिजिटली लिटरेसी लिटरेट पहले होना पड़ेगा। क्या हम लोग को इंटरनेट यूज करने के बेसिक एटिकेट्स हैं, किस तरह से हम लोग दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं, और इसमें किस तरह आईबीएम स्किल बिल्ड के कोर्सेज जो हैं डिफरेंट वो हमारी मदद कर सकते हैं। आईबीएम स्किल्स बिल्ड पर आपने देखा बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज हैं इस टॉपिक को लेकर। तो आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के बारे में, आप सिंपली उस चीज को सर्च कीजिए तो उसका बेसिक बिगिनर से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक का क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, स्टेप बाय स्टेप आप वो जान पाएंगे। आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। तो आप सभी ने पूरा एक साइकिल देख लिया किस तरह से आप किसी कोर्स को सर्च करेंगे और किस तरह से उसमें बैजेस अर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इसी तरह से किसी और टॉपिक को लेकर हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। प्रीति